Hello my dear friend, this is शिवा राठौर from नेचर पैरिस सीरीज। My dear friends, आज के एपिसोड में हम जनाब सीताराम शर्मा, सदस्य लोक अदालत जिला फिरोजाबाद से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। माय डियर ब्रो, आज का सवाल रहेगा जनाब सीताराम शर्मा से सपा प्रसपा के गठबंधन को लेके। तो आज हम सीताराम शर्मा की कहानी सीताराम शर्मा की जुबानी आपको सुनवाते हैं। डियर ब्रो, सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सर, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। पहला सवाल आप पर ये है कि सपा प्रसपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है मेहनत रंग लाएगी? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी का जो गठबंधन है वो रंग लाएगी, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं, आवाज तेज बोलिएगा, अभी जो सवाल होगा आपकी आवाज बहुत बुलंद हो जाएगी शर्मा जी। जो लोग ये कहते जब तीखा सवाल करेंगे, जो लोग ये कहते थे कि घर में वो नहीं हो पा रहा है, अब उन लोगों के पास कोई सवाल हारा नहीं बचा है, क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। और निश्चित रूप से इस गठबंधन होने के बाद जो समाजवादी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत की ओर जा रही है और पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें प्राप्त करके हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। अजीत शर्मा जी, आप बहुत धीमे बोले, अब आपकी आवाज़ तेज हम करते हैं तीखे सवाल से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव हारी थी, शिवपाल साथ थे, ठीक। जनाब धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे थे, ठीक, शिवपाल यादव साथ थे। मोहतरमा डिम्पल यादव कन्नौज से अभी हारी हैं, शिवपाल यादव साथ थे। अक्षय यादव को छोड़ के शिवपाल यादव ने कभी भी समाजवादी पार्टी में अपने परिवार में किसी का विरोध नहीं किया है। जब शिवपाल जी साथ थे तब आप बुरी तरीके से हारे, तो उनके मिलने से इतना बड़ा तो फायदा नहीं होगा जो आप लोग परेशान हो के सुनामी आ जाएगी। टेल मी राइट नाउ मिस्टर शर्मा, कहाँ से सुनामी आ रही है? सुनामी ही आएगी, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो जादू था वो जनता के दिमाग से समाप्त हो चुका है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के ऊपर एक वो कहते हैं कि जादू फेरा था, वो जादू का भूत उतर चुका है। लोग भारतीय जनता पार्टी के राज में इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो झूठे थे और वो कोई भी वादा से पूरा नहीं किया। बेरोजगारी बुरी तरह बढ़ रही है। इन्होंने 7 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, अब ये 4.5 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं कि हमें 4.5 लोगों को नौकरी देती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 7 करोड़ की नौकरी देने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग अब सिर्फ कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। इससे झूठ अपने आप इनके ही मुझे साबित हो जाता है। इन्होंने और तमाम इस तरीके के वायदे किए। बेरोजगारी का मामला आपके सामने है ही, भ्रष्टाचार चरम सीमा में जा रहा है। आप देख रहे हैं अधिकारी निरंकुश हो गए, अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं। किस तरीके से थाने और तहसील और उनमें किस तरह लूट मची हुई है, जिसको जनता त्राह मचा रही है। इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो जनता सब समझ चुकी है कि ये झूठे वादे चलने वाले नहीं है। इसलिए शिवपाल सिंह जी के आने से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मिलने से जो एक बूम ऊपर के आ रहा है वो पूर्ण बहुमत की ओर जा रहा है, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ आ गए तो अब समाजवादी पार्टी में बूम आएगा। समाजवादी पार्टी अपने परिवार की सीटें नहीं बचा पाई, स्वयं भतीजों की, ठीक है, स्वयं अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी डिम्पल जी की सीट नहीं बचा पाए जब शिवपाल जी आपके साथ में थे, ठीक। नेताजी इसलिए जीते, वो राष्ट्रीय लेवल के नेताजी हैं, ठीक है। आप ऐसे में आप ये कह रहे कि शिवपाल जी आ गए तो बूम आ गया, तब तो शिवपाल जी साथ थे। मेरी तो यही समझ में नहीं आता है कि आप किस बिना पर, एक बात बताओ, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, 2 बार? बताइए सर। काट की हंडी 2 बार चढ़ गई? नहीं सर, मुझे मालूम है आप बहुत ही कुशाग्र हैं, समझ गए सवाल को। आप ये बताइए, काट की हंडी ये कहावत है कि 1 बार चढ़ती है, 1 बार में चल जाती ना, खीर दोबारा तो नहीं बन सकती। देखिए ये 2 बार कैसे चढ़ गई? अगर सत्य नहीं तो 2 बार कैसे चढ़ेगी? ये हिंदुस्तान है,
आप तो कहावतें फेल कर रहे हो सर। नहीं, ये हिंदुस्तान है हैं। और हिंदुस्तान का आदमी बहुत ही धार्मिक हैं। और वो धार्मिक भावनाओं में ओत-प्रोत हो गया, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की हारी दुआ चढ़ गई है। लेकिन अब सारे लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने सिर्फ धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करके हमसे 2 बार वोट ले लिया, जनता के साथ धोखा किया, लोग परेशान हो गए, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, तमाम क्षेत्र का लोग पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है और उसी का परिणाम था कि बंगाल में ममता बनर्जी जीती है। क्या बात है, क्या तो बात ये जो है, और जो आप कह रहे हैं कि वो हारे, शासन प्रशासन ने किस तरीके से काम किया, जिला पंचायत में आपने देखा कि हमारे फिरोजाबाद की बात ले लीजिए, हमारे 17 से 18 मेंबर हमारे साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने नेताओं से मिलकर किस तरीके से गुंडागर्दी करके उन वोटों में हेरफेर किया। जो महिलाएं नई मेंबर थी उनको कितनी बदतमीजियाँ हुई। माननीय मुलायम सिंह बहुत बड़े मजे हुए नेता हैं, अब चूँकि अखिलेश जी भी परिपक्व नेता हो गए हैं और उस समय उनके दिमाग में सारी बातें थी जी, उसी को जो रिजल्ट आए, जनता की भावनाएं आई, उसी के लेके उन्होंने अब की बार ये फैसला कर लिया है कि हमको बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करना है। तो छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं जिनसे उन्होंने गठबंधन किया है, तमाम छोटे दल माननीय अखिलेश जी के साथ पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और ये जो छोटे छोटे दल हैं इनका अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जलजला है, अपना अपना रुतबा है और इनके तमाम एमएलए जीत के आते हैं। तो ये जो एक मिक्स दाल बन गई है जो बहुत ही टेस्टी भी होती है, आप ये खाते होंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, अब आप देखिएगा किस तरीके से इन सब दलों के गठबंधन संघ में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की हो रही है। एक तीखा सवाल ले लीजिएगा, जिन जनाब अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता रक्षा मंत्री रहे, जिनसे उन्होंने गठबंधन किया ना, उनके बाबा प्रधानमंत्री रहे। क्या बोला? उनके बाबा प्रधानमंत्री रहे, ठीक भारत के ही। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि राजनीति में ऊंट कब और किस करवट बदल जाता है, ये आप हमसे ज़्यादा जानते हैं साहब। और रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो अभी आंदोलन वापस किया है, ठीक है ना, जो किसान जिन्हें कहते हैं वो जो घर आ गए, तो वो सारे के सारे वोट तो पश्चिम में नहीं चले जाएंगे, कुछ तो मिलेगा ना सर। देखिए, आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय लोकदल के मैं गठबंधन पे घूमूंगा, मैं तो उधर नहीं जा रहा सर। जो भी है, आप सवाल का जवाब गठबंधन से विपरीत दे रहे हैं और मेरा सवाल गठबंधन पे रहता है। तो मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से पार्टियां आ रही हैं, उनका हर क्षेत्र में अपना अपना लोगों पर विश्वास है, मतदाताओं पर विश्वास है। और जब ये सब पार्टियां मिलके चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। और जहाँ तक आपने वो बात कही कि जी बोले, हाँ, कि किस तरीके से ये हाली चढ़ गई, ये हो गया, तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिर कह रहा हूँ कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आदमी सोचता है चलो अब की बार कुछ हो गया, अब की बार ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों बार खराब हो गए। विधानसभा के चुनाव के बाद भी हुआ और ये भी हुआ, और दोनों में कोई भी कार्यक्रम ये नहीं चला पाए। कितना बड़ा ये अभी कोरोना आया, कितना बड़ी मौतें हुई और कितनी झूठी सरकार है। एक अखबार अभी मैं पढ़ रहा था करीब 4-5 हफ्ते पहले, उसमें आ रहा था कि डेंगू से 7 लोगों की मौत फिरोजाबाद में हुई। मैं उस अखबार को पढ़ के हंसता तो रह गया। मैंने देखा कि 7 लोग तो मेरे आसपास क्षेत्र यही गांधी मंडी में समाप्त हो गए, मतलब जिला फिरोजाबाद की बात कह रहे हैं। तो कितने झूठे हैं, पूरे गांव के गांव साफ हुए, एक एक गांव में 15-20 लोगों की मौतें हुई हैं और उसको सरकार कह रही है कि सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह झूठ बोलना ठीक नहीं होता है और इसका दुष्परिणाम इस चुनाव में सामने आया है। शर्मा जी विपक्ष में है और सवाल मैं उधर ही से लेके निकल रहा हूँ कि ये आप लोगों का, कांग्रेस का, सपा का, प्रसपा का और बसपा का ये आरोप है कि मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है। अम्मा साहब, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, अगर मंदिर के नाम पे अगर वो गुमराह करते हैं और आप सेकुलर हैं, वो तो मुसलमानों की बात करते नहीं हैं, तो आप मुझे ये बताइए, आप मस्जिदें बनवाना शुरू कर दो, आप कब्रिस्तान बनवाना शुरू कर दो, तो मोमडन आपके साथ अलायंस आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो कम से कम युद्ध तो कर लोगे सही तरीके से।
ओवैसी जी आ गए तो आपके तो लाले पड़ जाएंगे सर। देखिए, ओवैसी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये अब जान चुका है कि अगर हमारा कोई संरक्षक है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और किसी को लेके चाहे कोई ओवैसी आए, उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट दे। वैसे कहा यह जाता है कि मुसलमान उसको वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का सामर्थ्य रखता है। एक बार फिर सुनिए मेरे सवाल को। उत्तर प्रदेश में या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मुसलमान उस पार्टी नहीं, प्रत्याशी को वोट उसको देगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में ताकतवर होगा। मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, किसी पार्टी को वोट नहीं करता। ये मैं जानकारी दे दूंगा आपको। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, आप भी इस चैनल को चला रहे हैं और आपको भी काफ़ी जानकारी, अनुभव भी काफ़ी है। जो मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, उन मुसलमानों को भी ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने को सक्षम है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जन की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और आज तक जो मुकाबला हो रहा है, आज तक जहाँ हमारा बैठे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किसी पार्टी का कोई नाम नहीं आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कहती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बोलती है। सपा और कांग्रेस का वो नाम भी नहीं ले पा रही है, क्योंकि इस समय मुख्य मुकाबला हो रहा है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अजीत साहब जी, एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो चैनल को देखते हैं, जिनके सिर्फ एक तरीके का चश्मा लगा है, वो ये कहते हैं, कोई कहता है सपा वाला अगर कहता है कि हम भाजपा के हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कि हम सपा के हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं सपा भाजपा दोनों के हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सवालों के लिए जाना जाता हूँ। सवाल अगर आपका कोई भी है किसी भी नेता से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल को टाइप करिए। ये मेरा वायदा है कि मैं आपकी कसौटी पे खड़ा उतरूंगा, उस नेता से वो सवाल जरूर पूछूंगा। सर, एक सवाल है आपसे। आपको ये पता नहीं कि कांग्रेस भी मुसलमानों को टिकट देगा, आपको ये पता नहीं कि बीएसपी मुसलमानों को टिकट देगी, ठीक है ना? जब कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही मुसलमानों को टिकट देंगी, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान सिर्फ हमारे पास आएगा और उनके प्रत्याशी को वोट नहीं देगा? टेल मी दैट नाउ शर्मा जी। ये जो बात आप कह रहे हैं कि टिकट तो सारी पार्टियां देती हैं, और सारी पार्टियां सब जात बरादरी को भी देख रही हैं, और जो राजनीति हो गई वो जाती काफ़ी हो गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरीके से मुसलमानों पर कोई अन्याय नहीं हुआ, उसको मुसलमान समझता है, और आगे आने वाले समय में भी वो जानता है कि अगर कोई संरक्षक है तो समाजवादी पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में किस तरीके से अत्याचार हुए हैं वो उसको पता। इसलिए मेरा मानना है कि वो समाजवादी पार्टी को प्रमुखता से देगा। अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी आएंगे, उनको भी वोट दे सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी हरा रहा होगा, लेकिन मूल और मुख्य रूप से जो वोट जाएगा वो समाजवादी पार्टी को देगा। सर, आपने जो शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया है बड़े धैर्य के साथ और तर्क के साथ, इसके लिए मैं शिवा राठौर आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आपको, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माय डियर ब्रो, अगर आपको कोई भी सवाल किसी नेता से है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप उस सवाल और नेता का नाम आप टाइप करिएगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं आपकी कसौटी पे 100% खरा उतरूं। जय हिंद मित्र प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। सर, आपको नमस्कार। नमस्कार।